मार्केट में फिर मनीष जी यहाँ से लेकर अगर हमने पिछले 20 साल में 13% का कैगर देखा है निफ्टी में, जो आज की जनरेशन अब स्टॉक मार्केट में एंटर कर रही है, उसका फिर यही सवाल होगा कि क्या फिर वो अगले 20 साल में भी उस तरीके की कैगर बनेगी या नहीं बनेगी? क्योंकि जैसे जैसे आप धीरे धीरे बड़ी मार्केट बनते जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज शायद थोड़ी कम हो जाती हैं उस हिसाब से। नहीं अनुज, जैसे आपने कहा जो द हिस्ट्री नेवर रिपीट्स बट इट राइम्स। और जब मैं आया था इस मार्केट में 1990 में, तो उस टाइम जैसे सेंचुरी, मफतलाल, टाटा स्टील, ये सब बड़े शेयर होते थे। और ये चेंज हुआ और बाय 2000 के दशक तक इट वाज हिंदुस्तान लीवर, HDFC, इन्होंने लीडरशिप ले ली थी। एंड देन ऑफ कोर्स IT सेक्टर टुक लीडरशिप। उसके बाद जैसे टेलीकॉम सेक्टर आया, प्राइवेट बैंक्स आए, अब जैसे ये प्लेटफॉर्म कंपनीज आ रहे हैं। तो द पेस ऑफ चेंज इन एनी कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज़ टूवर्ड्स जो इनोवेशन ज़्यादा करेगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि मार्केट इज़ रिवॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज। आप भले ही 1 लाख करोड़ प्रॉफिट कमा लें, बट अगर आपका ग्रोथ रेट 3, 4, 5% है तो कोई उसको मल्टीपल नहीं मिलेगा। और वही चीज़ आप 1000 करोड़ कमा रहे हैं और आप उसको 40% पे कंपाउंड कर रहे हैं, जैसे कि आज ये डिफरेंस आपको दिखने मिल रहा है इन अ ग्रेट कंपनी लाइक SBI और HDFC। द एब्सोल्यूट प्रॉफिट इज़ $10 बिलियन। और जोमेटो में आज 1000 करोड़ प्रॉफिट है, बट वो लग रहा है कि ये 50-100% कंपाउंड हो सकता है अगले 4-5 सालों के लिए। तो वहाँ एक्साइटमेंट है, यहाँ एक्साइटमेंट कम है। हमारा जो जॉब ये है कि हमें देखना है कि व्हाट इज़ इन द प्राइस एंड व्हाट इज़ नॉट इन द प्राइस। तो कहीं पे निराशा के भाव मिलते हैं, वहाँ पे गेन मिल सकता है, और कहीं पे एक्सूबरेंस के भाव हैं जो कि आगे जाके डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। जैसे कि आई वुड से बाय एंड लार्ज अपना मार्केट में यही दौर है कि हम सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि 25-30% तो अर्निंग ग्रोथ आ जाएगी आराम से इस एक्सपेंशनरी साइकिल में, और वो स्लो होके ऑलमोस्ट 10-11 पे आ गई है।